दर्शको नमस्कार. आरोग्य सेक्टर आपले डॉक्टर चौफेर वार्ताच्या या उपक्रमात तुम्हा सर्वांचं मनःपूर्वक स्वागत. आज आपल्यासोबत डॉक्टर संगीता कृष्णन आहेत, ज्या स्वतः फिजिओथेरपिस्ट आहेत. चेन्नईमधून त्यांनी हे शिक्षण घेतलं आहे आणि आता त्या लग्नानंतर आपल्या यजमानांसोबत ठाण्यामध्ये वास्तव्याला आहेत. गेली 22 वर्ष त्या फिजिओथेरपिस्ट म्हणून कार्यरत आहेत. अनेक रुग्णांना त्यांनी त्यांच्या विविध व्याधींमधून बरं केलेलं आहे आणि आजच्या काळात म्हणजे गेल्या 9 महिन्यांमध्ये लॉकडाऊनमुळे वर्क फ्रॉम होम या प्रकारामुळे अनेकांना मानेचं दुखणं असेल, पाठीच्या मणक्याचं दुखणं असेल, स्नायूंचं दुखणं असेल, संधिवातासारखा आजार असेल किंवा सगळे स्नायू आखडल्यासारखं वाटणं असेल, अशा अनेक व्याधींनी त्रस्त केलं आहे. अशावेळी फिजिओथेरपी ही खूप कामाला येते असं सांगितलं जातं. आता आपण जाणून घेऊया डॉक्टर संगीता कृष्णन यांच्याकडून की नेमकं फिजिओथेरपिस्ट करतो काय, त्याची आवश्यकता रुग्ण किंवा अन्य सर्वसामान्य माणसांच्या आयुष्यात कधी आणि कशी येते. सर्वात प्रथम दर्शकों तुम्हां सर्वांच्या वतीनं डॉक्टर संगीता कृष्णन आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. और सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं उनमें थोड़ी मतलब इम्प्रूवमेंट इन द सेंस नंबर ऑफ पेशेंट्स इम्प्रूव हो गए हैं. तो पहले इतना प्रॉब्लम नहीं था, मतलब थोड़ा सीनियर सिटीजन्स रहते थे तो उनको थोड़ी दिक्कत आती थी मसल्स की वगैरह, तो उनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता था. लेकिन आजकल बच्चे, यंगस्टर्स सब लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं. तो बेसिकली ये जो बदलाव आया है ये क्यों आया है? हाँ, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. अभी 50-50% हो गया है सीनियर सिटीजन और यंगस्टर्स. यंगस्टर का अभी आजकल बीमार बढ़ गया है. उसका रीज़न है लाइफस्टाइल में मॉर्निंग कितने बजे उठते हैं, उससे रात को कितने बजे सोते हैं, कैसे सोते हैं और दिन भर क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, ये सब मैटर करते हैं. और क्या खाते हैं, कितने मतलब कभी खाते हैं, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का टाइम खाते हैं या लंच का टाइम खाते हैं. सो एवरीथिंग मैटर्स. ये सब बिगड़ने के वजह से पेशेंट्स का नंबर ऑफ पेशेंट्स भी बढ़ गया है. दैट मीन्स लाइफस्टाइल के वजह से ये नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ गए हैं. Yes. तो लाइफस्टाइल नॉर्मल लाने के लिए, क्योंकि अभी आज के दिन में तो वर्क फ्रॉम होम ये कंपलसरी है. और एक बार हम कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं, लैपटॉप पे बैठ जाते हैं, तो पहले कैसे ऑफिस में जाने के बाद 8 घंटे का ही लिमिटेशन रहता था. शिफ्ट रहती थी तो 8 घंटे में ख़त्म ही होता था. चार्ज हैंड ओवर किया तो हम निकल पड़ते थे. लेकिन आजकल वर्क फ्रॉम होम में वो टाइम लिमिट कुछ बचा ही नहीं है. सुबह 9 बजे लॉगिन किया तो लॉग आउट रात को 8, 9, 10 बजे भी हो जाता है. तो लाइफस्टाइल चेंज करना थोड़ा मुश्किल काम है. तो इन दिस केस हाउ टू इम्प्रूव आवर सेल्फ? डेफिनेटली ये जो मोबाइल और कंप्यूटर है आज के वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वो तो छोड़ नहीं सकते हैं. पर उसके बदल हमारा बॉडी को थोड़ा एक्सरसाइज करके उसका जो कॉम्पनसेट करने के लिए स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है. अब बैठ सकते हैं 10 बजे से रात को 10 बजे तक भी बैठ सकता है, पर थोड़ा आधा पौना घंटा निकाल के एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है. थोड़ा वॉकिंग करना इम्पोर्टेंट है. और टाइम टू टाइम खाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है. खाना टाइम टू टाइम नहीं खाया तो एसिडिटी लेवल बढ़ता है, फिर D3 डेफिशिएंसी हो जाता है, B12 डेफिशिएंसी हो जाता है. D3 B12 डेफिशिएंसी इज द कल्प्रिट फॉर द पेन. और ये प्रॉपर टाइम इन डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइजेस, ये दोनों ही सोल्यूशन है. आपके पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं उसमें फ्रिक्वेंटली प्रॉब्लम्स क्या रहते हैं, मतलब पेशेंट्स के? अभी आज के टाइम स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन नेक पेन काफ़ी बढ़ गया है. बिकॉज मोबाइल ज़्यादा यूज़ होता है और कंप्यूटर भी दिन भर यूज़ होता है और नो एक्सरसाइजेस, लॉट्स ऑफ जंक फूड, ये सब मैटर्स है. तो मतलब अभी फिजियोथेरेपी ये क्या काम करती है? जो अभी प्रॉब्लम्स तो कॉमन है, हर एक ने तो उसका एक्सपीरियंस किया है, लेकिन फिजियोथेरेपी ये क्या थेरेपी है जो इन प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन बन जाती है? हाँ, फिजियोथेरेपी मतलब करेक्टिव एक्सरसाइजेस. फिजियोथेरेपिस्ट पहले आपको असेस करता है क्या आपको तकलीफ देता है. वी हैव टू वर्क विद द सोर्स. ऑलवेज कभी भी पेन होता है, कुछ पेन किलर ले लो, कुछ आइस फर्मेंटेशन लगाओ, हॉट वाटर फर्मेंटेशन लगाओ, ऐसे करके पुश करता है. वैसा नहीं करना है. बॉडी, हमारा बॉडी है
वो अमेजिंग थिंग है। वो इतना कोऑपरेट करता है, आपको इमीडिएटली आपको तकलीफ नहीं देगा, बीच बीच में आपको इंडिकेशन देता है, कभी कभी पेन देता है पर हम तभी इग्नोर करते हैं, पर वो धीरे धीरे अंदर वेयर एंड टेयर होके एंड विद स्पॉन्डिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, तभी आप कुछ ना कुछ शुरू करते हैं। वो भी क्या करता है, अगर नेक पेन आया तुरंत इंटरनेट में सर्च करके कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते हैं पर वो पेन कम नहीं होता है, उल्टा बढ़ जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या है, आपका सोर्स क्या है, कौन सी मसल आपको तकलीफ देते हैं, बिकॉज हमारा बॉडी है इट इज सराउंडेड बाय मसल्स, फ्रंट बैक साइडवेज इज सराउंडेड बाय मसल्स है। वो सारा मसल्स इक्वली स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या होता है, आप फ़ोन यूज़ करते हो, फॉर एग्जाम्पल फ़ोन ऐसे यूज़ करते हो तो इस पोर्शन की मसल्स काफ़ी टाइट हो जाता है और उसकी जो ऑपोजिट मसल्स उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाता है, मतलब लूज हो जाता है। ये 1 दिन का ठीक है, 2 दिन का ठीक है, ये कंटिन्यूअस रहेगा, ये धीरे धीरे शॉर्ट हो जाता है, इसका लेंथ बढ़ के लूज हो जाता है, मतलब वीक हो जाता है। सो फिजियोथेरेपिस्ट का काम यही है, आपकी कौन सी मसल टाइट हो गया है, कौन सी मसल वीक हो गया है, उसके हिसाब से करेक्टिव एक्सरसाइज बताता है। मतलब हमारे आज की जो लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल के वजह से, हमारे बिहेवियर के वजह से भगवान ने जो हमें एक बॉडी दी है, इस बॉडी की अरेंजमेंट में हम ही हमारे कृति के कारण बदलाव लाते हैं और वो बदलाव भी हमें तकलीफ देना चालू करता है। तो अभी ये फिजियोथेरेपी जो है ये कैसे काम करते हैं, मतलब जो अभी आपने एक्सपीरियंस एक एग्जांपल दिया कि भाई फ़ोन हम यूज़ करते हैं तो थोड़ी नेक टेढ़ी कर लेते हैं, तो ये इधर स्ट्रेन ज़्यादा आ जाता है और इधर टाइट हो जाता है। तो ऐसे मामले में यदि यही मेरी हमेशा की आदत है और नेक पेन की वजह से मैं आपके पास आ गया, तो व्हाट यू विल सजेस्ट मी अबाउट द एक्सरसाइज? हाँ, दैट्स व्हाट। पहले हम पोस्चर को असेस करेंगे। पहले आप देख लीजिए पोस्चर, आप लोग भी काफ़ी लोग सुना होगा पोस्चर आपको ठीक करना है, सीधा से बैठना है, सीधा से खड़े रहना है। गलत है। मतलब पोस्चर मतलब जैसे सर ने बताया है, भगवान ने दिया है, वो एक अलाइंड बॉडी है। जो बॉडी को हम हाफ डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ इक्वली डिवाइड होना चाहिए। इक्वली डिवाइड किया तो ऊपर से नीचे तक दोनों इक्वल रहना है। फॉर एग्जांपल ये लाइन में राइट ईयर और लेफ्ट ईयर, राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर, राइट एक्सिला लेफ्ट एक्सिला, राइट हिप जॉइंट लेफ्ट हिप जॉइंट, ये दोनों इक्वल पॉइंट में आना चाहिए। अगर आप एक साइड मसल टाइट हो गया तो जो पॉइंट है ये सब ऊपर नीचे हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। और ये भी देख लीजिए, ये भी बॉडी को हाफ डिवाइड करता है, मतलब इट्स अ लाइन ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। लाइन ऑफ ग्रेविटी ये मिड ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द शोल्डर, नी एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, ये सबको डिवाइड करते हैं। बॉडी टाइट होने से, मसल टाइट होने से ये पॉइंट्स पूरा आगे पीछे हो जाता है, इसके वजह से बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है। सो फिजियोथेरेपिस्ट वो असेस करके आपको बैलेंस्ड एक्सरसाइज और करेक्टिव एक्सरसाइज, जिस मसल टाइट हो गया है उसको स्ट्रेचिंग, जिस मसल वीक हो गया है उसको स्ट्रेंथनिंग, ये हम बताएंगे आपको। तो ये जो एक्सरसाइज आप करवाते हो, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट जो पेशेंट के साथ काम करता है, तो रेगुलरिटी उसमें कितनी होनी चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए एक्सरसाइज की? एक्सरसाइज कम से कम ट्वाइस अ डे और थ्राइस अ डे होना चाहिए, एंड डिपेंड्स आप क्या काम करते हो। आपको कंटिन्यूअस बैठने का काम है तो एटलीस्ट थ्राइस अ डे आप करना चाहिए। और वो जो आपने हमें समझो सिखाया है कुछ चीज़, तो हम हमारे हिसाब से कर सकते हैं उसको, या आपके ऑब्जर्वेशन में ही उसको करना चाहिए? इनिशियल डेज हमारे ऑब्जर्वेशन में करना चाहिए, क्योंकि हमको मालूम है आप प्रॉपर करते हैं या नहीं करते हैं। एक दिन की बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगी, आप सीख के गलत करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इनिशियल 4-5 दिन हमारा सुपरविजन में करना है। हमको मालूम है आप बराबर करते हो, फिर आप कंटिन्यू घर पे करना चाहिए। दर्शक हो, फिजिओथेरपिस्ट जे एक्झरसाइज पेशंटकडून, रुग्णाकडून करून घेतो, ते नेमके कशा पद्धतीने केले जातात हे नुसतं सांगण्यापेक्षा ते जर दाखवलं तर जास्त समजायला सोपं जाईल।
मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप यदि इसका कुछ डेमो दिखाएंगे तो हमारे दर्शकों के लिए वो आसान हो जाएगा। हाँ श्योर, दिखाऊंगी। हम अभी एक एक्सरसाइज का डेमो देखेंगे। यूजुअली लोग का पैर ऊपर उठा के एक्सरसाइज रहता है। मैं अभी दिखाती हूँ। आप पैर ऊपर उठाइए। हाँ, लोग ऐसे इंटरनेट देख के करेंगे तो ऐसे हो जाता है, पैर ऊपर करता है। पैर ऊपर करने का जो मसल है, जो ग्लूटियल मसल बोल के पीछे वाला मसल है, उसमें प्रेशर आना चाहिए। पर अभी मैं इसमें करेक्शन करती हूँ। पैर नीचे रखिए, पैर पीछे कर लीजिए। हर एक्सरसाइज का बॉडी का पोजीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पोजीशन बराबर नहीं है, एक्सरसाइज भी बराबर नहीं रहेगा और जो मसल का करना है वो भी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, ये एक्सरसाइज का शोल्डर, हिप, एंकल, नी जॉइंट, ये सब एक लाइन में आना चाहिए। हाँ, नाउ नीचे वाला पैर फोल्ड कीजिए। नीचे वाला पैर हाँ फोल्ड कर लीजिए। इसका जो ये लाइन है वो मेंटेन करके ऊपर करना है। बस 45 डिग्री ऊपर करना है। प्रेशर इधर आना पड़ेगा और फीट शुड बी न्यूट्रल, थोड़ा ऊपर। बस ऐसे एक्सरसाइज करना है। इसमें फीट न्यूट्रल में रखेगा तो एक मसल काम करेगा, फीट ऊपर करेगा तो एक मसल काम करेगा, फीट नीचे करेगा तो एक मसल काम करेगा। इतना वेरिएशन से एक एक्सरसाइज में। ठीक है, नीचे रखिए। हम अभी दूसरा एक्सरसाइज देखेंगे। सबको मालूम है प्लैंक मतलब क्या होता है। आप प्लैंक कर सकते हैं पूरा, नहीं इसको ऊपर उठाना है, बॉडी को ऊपर उठाना है पूरा। हाँ, यूजुअली प्लैंक बोलेगा तो लोग ऐसे करता है, ये भी गलत है। इसमें भी पोजीशन ऑफ द जॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो शोल्डर जॉइंट का नीचे एल्बो रहना है, शोल्डर जॉइंट को नीचे एल्बो रहना है, राइट एंगल मेंटेन करना है। और हाँ, बॉडी को ऊपर उठाइए, बस इतना ही उठाना है। इसमें भी शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट तीनों एक लेवल पे रहना है। और पेट को अंदर लीजिए, पेट को अंदर लीजिए, प्रेशर बैक में आना चाहिए, डाउन। यही प्रॉपर प्लॅंक। दर्शको, प्रात्यक्षिकासह डॉक्टर संगीता कृष्णन यांनी आपल्याला फिजिओथेरपिस्ट नेमकं रुग्णासोबत काय काम करतो आणि त्याने रुग्णाला काय आराम मिळतो हे सांगितलं आहे। डॉक्टर संगीता कृष्णन या आर्च आणि फूट यामध्ये जास्त माहीर आहेत, ती त्यांची स्पेशालिटी आहे। तर या अवयवांसाठी त्या नेमकं कशी ट्रीटमेंट देतात तेही जाणून घ्यायला आपल्याला आवडेल। पण आज आपण इथंच थांबणार आहोत। पुढच्या भागात या त्यांच्या अधिकृत आणि अधिकार असलेल्या विषयाबद्दल आपण अधिक जाणून घेऊया। तोपर्यंत तुम्हा सर्वांच्या वतीनं संगीता कृष्णन आपले आभार मानतो। धन्यवाद।